बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा वीडियो, क्योंकि पीछे छुट्टियां थी तो और जो वीक की वीडियो थी वही इसको पूरा कर रही थी, इसलिए नई वीडियो चूँकि कल मार्केट ओपन हुई है इसलिए आज बना रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे अपना एक अकाउंट क्रिएट करें और साथ एक व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप हमें एक मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी न्यूज़ है CHF की, फ्रांक की, स्विस फ्रैंक की, और उसमें आपकी CPI आ रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। तो स्विस फ्रैंक के जितने भी आपके पेयर्स हैं उनके ऊपर ख्याल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपकी तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी आने वाली है। ये CPI के साथ मुंसलिक है, जो भी इसकी CPI आएगी उसके हिसाब से वो प्लस या माइनस होगा। सेकंड, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, अलबत्ता 8 बजे, आज शाम रात को 8 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, उसके बाद जोल्स जॉब ओपनिंग है, और ये दोनों खबरें बहुत ख़तरनाक हैं आपके गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड जो सा इन खबरों की बेस पर बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकता है। आमतौर पे जो ISM है, जो लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स है, जो सर्वे बेस होता है परचेजिंग के ऊपर, वो आम तौर पर ये 48.5 से ऊपर ही रहा है। इसकी अब तक जितनी भी देख लें ये तकरीबन 50 से ऊपर ही रहा है अभी तक, और अभी एक्सपेक्टेड है 48.45। हालांकि लास्ट टाइम ये 49 आया था, और अब अगर ये 48.5 से बड़ा ऊपर आ जाता है तो आपके डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो ISM मैन्युफैक्चरिंग जो सी है वो मार्केट के ऊपर बहुत तेज़ी से असरअंदाज होने वाली है। अभी तक ये 50 से नीचे नहीं आया एक दफ़ा भी। इसका जो डेटा है एक्चुअल वो 50 से नीचे नहीं है। अगर मैं आपको पूरे साल का डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें पूरे एक साल में ये 50 से नीचे कभी भी नहीं आया। लास्ट टाइम भी ये 49 पे रहा है, और अब 48.5 एक्सपेक्टेड है, और ये USD ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI जो सी है वो बेहतर रहेगी। सेकंड बिग न्यूज़ है जोल्स जॉब ओपनिंग, और ये तकरीबन 10.4 मिलियन, 10.04 मिलियन की एक्सपेक्टेड है। और अभी तक अगर हम पीछे डेटा पे गौर करें तो पीछे डेटा में ये कभी भी, अगर पूरे साल का देख लें जैन से लेकर अब तक, तो 10.56, 10.34, और कभी भी ये 10.33 से नीचे नहीं रहा, और इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है 10.04। और उम्मीद है कि ये भी जोन सी हैं जोल्स जॉब ओपनिंग जोन सी हैं वो डॉलर इंडेक्स के लिए एक अच्छा इजाफा साबित होंगी, और ये तेज़ी के साथ ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों न्यूज़ जोन सी हैं, अगर आप डेटा की बेस पे इसको कैलकुलेट करें तो ये दोनों जोन सी न्यूज़ हैं ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और जोल जॉब ओपनिंग, ये दोनों न्यूज़ डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा साबित हो सकती हैं। तो आपका गोल्ड जो सा वो नीचे आ सकता है, और ये जितने भी USD के पेयर हैं उनमें जिसमें USD शुरू में लगा होगा वो अपसाइड पे जा सकते हैं, और जिनमें USD बाद में लगे होगा वो नीचे आ सकती हैं। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो रात को तकरीबन 12 बजे आएगी, थर्सडे में फॉल करेगी हमारे हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से ये डे में रहेगी। FOMC मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये मार्केट को हिला के रख देंगी, क्योंकि इसके ऊपर आपका डिसाइड होना है कि नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो इसके ऊपर जो डॉलर इंडेक्स है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा 11:30 बजे के करीब अपनी जो ट्रेड्स हैं उन्हें क्लोज कर दें, ताकि इसके बाद हम अपनी ट्रेड की तरफ जाएंगे, हमने प्लस में जाना है या माइनस में। सबसे पहले हम गोल्ड को देखते हैं एक नज़र कि ये मंथ के ऊपर क्या बिहेवियर देने वाला है। मंथ अभी चूंकि स्टार्ट हुआ है इसलिए अभी तक ये ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कल इसको जो रिजेक्शन मिली है 1850 के ऊपर, और अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1843 सरिया 62 1744 के करीब। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे क्लोज होती है, इसलिए मंथ के ऊपर अभी कोई व्यू खास नहीं बन रहा, लेकिन अभी तक ये जो पैटर्न बना रहा है ये 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बन रहा है, जो कि बेस के ऊपर से उठा है, और अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है, और फिर वहाँ पे इसका डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस साइड पे जाने वाली है। और इसके बाद हम देखते हैं इसको एक नज़र वीक के ऊपर। वीक के ऊपर ये क्या अपना बिहेवियर दिखा रहा है।
वीक के ऊपर भी कल जैसे कि इसने 1850 से रेजिस्टेंस ली है और वहाँ से ये वापस आया है, और अब ये जो सी रेजिस्टेंस है देखें इसमें एक पिवट पॉइंट का रोल अदा करती है कि नहीं करती। इसलिए 1850 को में मुहतात रहिएगा कि 1850 से ये ऊपर ट्रेड होता है या नीचे ट्रेड होता है। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका गोल्ड जोन सा वो किस साइड पे जाने वाला है। अलबत्ता देखते हैं कि आज ये प्रेशर लेके ऊपर वीक छोड़ता है या एक हैवी कैंडल बनाता है, उसको आज देखना पड़ेगा। 4 घंटे की अगर व्यू पे देखें कि गोल्ड किस तरह का अपना बिहेवियर दे रहा है, तो 1824 1823 के ऊपर से सपोर्ट लेके उठा है और 1850 को इसने तकरीबन टच किया है। 1850 का हाई लगाया और उसके बाद वहीं से वापस आ गया 1849.902 से, और वहीं से ये वापस आ गया है। अब इस एक पॉइंट पर 1849 या 1850 को राउंड कर लें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है और अब ये दोबारा जो सा 1850 की तरफ बढ़ रहा है। तो आज का हमारा जो की लेवल होगा वो 1850 का होगा कि 1850 पे अगर जाता है तो वहाँ पे इसको हम सेल करेंगे और तकरीबन 1852 और 54 का हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर ये यहीं से रिटर्न हो जाता है जहाँ पे इस वक्त है 1844 1845 के ऊपर, तो दोबारा ये आपको 1822 23 24 दिखा सकता है। तो हम अभी तक इसमें सेल की पोजीशन लेंगे जब तक ये 1850 को अपना अच्छी तरह से सरपास करके इसके ऊपर बैठ नहीं जाता, तो फिर हम इसका नया लेवल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो पोजीशन बन रही है रिसेंटली, यहाँ पे हम सेल की पोजीशन ले सकते हैं इस पॉइंट पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1852 का होगा। लेकिन नीचे वाली साइड पे अगर देखें तो हमारा कौन सा हमारा टीपी क्या होगा, तो अगर ये यहाँ से गिरता है, जैसा कि मैंने आपको डेटा के हिसाब से बताया कि आज का डेटा जोन सा है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, तो ये तेज़ी के साथ नीचे गिर सकता है। अगर ये इस पॉइंट पे आप लोग इसको शॉर्ट करते हैं हम लोग और ये यहाँ से गिरता है, तो हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो तकरीबन यहाँ पे होगा 1835 के ऊपर। तो 1835 के ऊपर हम अपनी पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। उसके बाद दूसरी हमारी प्रॉफिट टेकिंग इस लेवल पे होगी, ये वाले लेवल पे, ये तकरीबन 1830 या 1829 का लेवल है। तो 1830-29 के लेवल पे आप अपनी दूसरी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जबकि नीचे वाली साइड पे अगर देखें तो दोबारा ये 1823 को टच कर सकता है। तो 1823 को अगर ये टच कर जाए और इसमें आके दोबारा यहाँ पे अपनी पोजीशन लेना शुरू कर दे अप साइड की, तो इस पॉइंट पर आप इसको अप साइड पे देख सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे अगर आप सेल की पोजीशन हम लोग लेते हैं गोल्ड में इस एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मौजूद है 1845 1846 के ऊपर, अगर यहाँ पे सेल की पोजीशन लेते हैं तो दोबारा ये आपको नीचे 1822 23 24 ये वाला पॉइंट दिखा सकता है। तो यहाँ से सेल लें, इसके ऊपर ये स्टॉप जोन सा 1850 का लगाएं जहाँ से रजिस्ट हो रहा है बार बार। तो इस स्टॉप के साथ इसकी सेल पोजीशन में बैठें और 1824 तक इसको एंजॉय करें। आप साइड पे देखें, अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाता है और इसको दोबारा आके टेस्ट करता है, तो फिर नया आपका जो हाई होगा वो 1875 का होगा, 1860 से 1870 के दरमियान में होगा। तो आप फिर 1870 तक इसको देख सकते हैं। अब एक नज़र जो के डे में काम करने वाले हैं, बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाले हैं, उनके लिए मैं इसी चार्ट को 15 मिनट पे ले जाता हूँ। तो 15 मिनट पे यहाँ पे ये वापसी की कैंडल देनी शुरू हो गई है। अब ऊपर जोन सा है वो ग्रेवस्टोन डोजी बनाना शुरू हो गई है। अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बनाता है तो यहाँ से गिरने के बाद ये पहला जोन सा 1840, 1840 के बाद 1838, 1838 के बाद 1836 और इसके बाद फिर 1830 तक जा सकता है। जिन्होंने डे में बहुत तेज़ी के साथ काम करना है वो इस ग्रेवस्टोन डोजी की बेस पर, अगर ये क्रिएट होती है, अभी तो 7 बजे स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कि ये आप तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे आप नीचे वाली साइड पे अपनी पोजीशन को ले सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक आज गोल्ड सेल में है। आप लोग देखभाल के अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।